ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੇਬਰ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸੁਖਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੇ ਹੋਜ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ है। सिटी होम न्यूज़ ਲਈ सुरेंद्र सोनी की रिपोर्ट। जी मेरा नाम वंदना प्रेश हुआ। ये मैं सचिव उद्योग हूँ, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट ऑफ बिहार में, और हमारी एक टीम आई हुई है बिहार से, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ आलोक और जॉइंट सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ रवि। तो मैम, लुधियाना में जैसे इन्वेस्टर मीट आपने एक बुलाया, तो पिछले 2 साल से लगातार हो रहा है, तो इस साल कौन कौन सी ऐसी ऑफर्स हैं जो इंडस्ट्रिस्ट को प्रोवाइड करवाई जा रही है, ऑफ़र की जा रही है, उसके बारे में बताएं। जी, ये हम लोग लुधियाना पहले भी आए हैं और उसका अच्छा रिस्पांस मिला है। कुछ इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे आए हैं, वहाँ पे जैसे ओसवाल का हमने बताया कि लॉजिस्टिक्स का आया है, और लेकिन इस बार हम लोग फोकस कर रहे हैं टेक्सटाइल्स पे और गारमेंट्स पे। और हमारे इन्वेस्टर से बात हुई है और बहुत लोग अपना इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि जो आपकी अगली यूनिट है आप बिहार में लगाइए और हम वहाँ पे आपको इंसेंटिव्स देंगे। जैसे कि हम लोग कैपिटल इंसेंटिव देते हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन का देते हैं, लेबर का देते हैं, लेबर एम्प्लॉयमेंट का देते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, तो इसमें हम लोग फिर से मैं बोल लेते हैं, हम लोग कैपिटल इंसेंटिव, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी या इंटरेस्ट सबवेंशन का देते हैं, पावर टैरिफ सब्सिडी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी है, फ्रेट रीइंबर्समेंट इंसेंटिव है, पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए भी देते हैं, टैक्स रिलेटेड इंसेंटिव्स देते हैं, स्किल डेवलपमेंट सब्सिडी है, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पे 100% एग्जेम्पशन है, लैंड कन्वर्शन फीस पे 100% एग्जेम्पशन है। तो ये मेरे को लगता है पूरे इंडिया में ये सबसे रोबस्ट पॉलिसीज़, सेक्टोरल पॉलिसीज़ हम लोग लेके आए हैं, और यही उसी की वजह से हमारे पास इन्वेस्टर्स काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। कौन से सेक्टर को लेकर आप टारगेट कर रहे हैं खास? देखिए, बिहार में अभी जो सबसे ज़्यादा आ रहा है वो फूड प्रोसेसिंग का है, टेक्सटाइल्स का है और जनरल मैन्युफैक्चरिंग का है। तो ये 3 हमारा अभी सबसे हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स है। लेकिन हमारे पास आईटी के भी कंपनीज इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो वो बहुत ही बड़ा बास्केट है। लेकिन अभी फूड प्रोसेसिंग, लेदर एंड टेक्सटाइल्स एंड जनरल मैन्युफैक्चरिंग। तो मैम, जैसे इन्वेस्टर से आपने बोला कि आपकी मीटिंग हुई है, तो फिलहाल अभी इस सेशन में किसी ने एमओयू साइन किया आपके साथ, किसी ने? या देखिए, एमओयू जो साइन होते हैं वो दिसंबर में साइन होगा। तो अभी हम लोग बातचीत करके जाते हैं, फिर इसके बाद उनको भी थोड़ा सा हम लोग और फिर फॉलो अप करते हैं। तो उसके बाद एमओयू तो हमारा दिसंबर में साइन होगा, वो एक समेकित रूप से बड़े पैमाने पे साइन होता है। मैम, पहले जो आपने सबमिट किए उससे कितना का बेनिफिट मिला, कितना बिजनेस जो आपको मिला? जैसा मैंने कहा कि पिछला जो सबमिट किया था हम लोगों ने, उसमें हम लोगों ने 278 एमओयूज़ किया, और उसमें करीब 50,000 करोड़ का हमारा इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने एमओयू किया था उसमें। और विद इन 10 मंथ्स ऑफ साइनिंग दैट हम लोगों ने अभी तक उसमें से 38,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट्स का प्रॉमिस लेके काम शुरू करवा दिया है। जो पंजाब के बड़े नाम भी कुछ लुधियाना से जो इंडस्ट्री संबंधित हैं, क्या लुधियाना से भी लोग आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि कमल ओसवाल साहब है, उनका है वहाँ लॉजिस्टिक्स का, उन्होंने हाजीपुर में किया है, बहुत बड़ा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो मैम, जैसे पंजाब लैंडलॉक प्रदेश है, तो बिहार में ऐसी कोई लिमिटेशंस इंडस्ट्री को लेके तो नहीं है? जैसे पंजाब इस मामले में थोड़ा पीछे रह जाता है ट्रांसपोर्टेशन को लेके, लैंडलॉक स्टेट है तो उसको लेके। जी, जिस तरह से पंजाब लैंडलॉक्ड है उसी तरह बिहार भी है, लेकिन पंजाब में भी ड्राई पोर्ट है, और हमारे बिहार में भी अब एक ड्राई पोर्ट खुल गया है बेहटा के पास। तो उससे क्या होता है कि बहुत ही सहूलियत हो जाती है एक्सपोर्ट्स करने में। तो ऐसा कोई उसकी वजह से ये लैंडलॉक होने की वजह से ऐसा कोई ड्रॉबैक नहीं मुझे लगता है कोई है। तो मैम, लगता है जैसे लेबर जो है वो बिहार या यूपी से ही ज़्यादातर पंजाब में आती है फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्री में काम करने के लिए, तो इस चीज़ का बेनिफिट्स जो है इंडस्ट्रिस्ट को मिलेगा, तो जो लोकल लेबर है उनको प्रोवाइड हो जाएगी। जी, अब ये कहीं भी आप देश में चले जाइए तो वहाँ पे बिहार के लेबर्स आपको मिलेंगे। तो हमारी सरकार अब यही चाहते है कि ये जो लोग हैं जो वापस आके अपने प्रदेश में काम करना चाहते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाए, उनको स्किल किया जाए, अगर वो स्किल है तो उनका स्किल अपग्रेडेशन किया जाए, और उनको विभिन्न उद्योग में लगाया जाए। तो ये लोगों के लिए भी अच्छा है कि वो अपने घर में आके काम करेंगे, परिवार के साथ रहेंगे,
और इससे हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और लोग और हमारे लेबर्स, क्योंकि ऑलरेडी उनका पॉपुलैरिटी बहुत है लोगों के बीच में, पंजाब में भी वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो उससे बिहार को फ़ायदा होगा। सर अपना नाम और मेरा नाम आलोक रंजन घोष है। मैं डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ हूँ गवर्नमेंट ऑफ बिहार में। सर इन्वेस्टर मीट जैसे लुधियाना में हो रही है, तो लुधियाना की खास करके या पंजाब के जो इंडस्ट्रिस्ट है, तो कितना उनकी तरफ से आपको प्रोत्साहन मिलता है और कितनी वो रुचि दिखाते हैं बिहार में इन्वेस्ट के लिए, उसके बारे में बताएं। देखिए, विगत कुछ वर्षों में जो बिहार का परसेप्शन है वो काफ़ी बदला है, और इस चीज़ को हम लोग दिखाने के लिए अलग अलग शहरों में जा रहे हैं। लुधियाना भी उसमें से एक शहर है जहाँ पर जो बदलता बिहार है उसका पिक्चर हम लोग दिखाना चाहते हैं। और इसके कारण ये जो इमेज बदल रही है उसके कारण काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है राज्य में अब एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए बहुत सारी यूनिट्स जो पूरे देश में और विदेश में भी हैं वो चाहते हैं कि बिहार में भी उनका एक एक्सपेंशन का एक यूनिट हो, क्योंकि वहाँ पर लेबर की एबिलिटी बहुत चीप है। साथ ही साथ जो सरकार की नीतियाँ काफ़ी फेवरेबल हैं नए बिजनेसमैन के लिए जो अपना एक्सपेंशन चाहते हैं। स्किलिंग की जो नीड्स की बात हम लोग ने बताई कि बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन है, जो कि स्किलिंग पे खासकर विशेष रूप से राज्य सरकार अपनी तरफ से जोर देती है, और जो यूनिट्स वहाँ पर आती हैं और स्किलिंग अगर वो अपनी तरफ से भी कराती हैं, स्किल लेबर तैयार करते हैं, तो उसके लिए हम लोग स्किलिंग के लिए सब्सिडी भी उपलब्ध कराते हैं। सर जैसे किसी भी प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेशकों के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है या जहाँ पे माहौल है वो अच्छा हो। तो बिहार में किस तरह के हालात है अभी, क्योंकि जैसे पंजाब में और अन्य राज्यों में ऐसे थोड़े माहौल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े होते हैं, तो बिहार में क्या आप कमिटमेंट करते हैं? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि परसेप्शन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर में जो सुधार हुआ है, मैं तो आप सबों को आमंत्रित करूँगा कि आप लोग आएँ और उस चीज़ को फील करें, रादर देन मैं बोलूँ कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया। और इस कारण से, और इसका बहुत सारे कारण रहे हैं कि राज्य सरकार द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट किया गया है, कनेक्टिविटी जो बढ़ गई है। पहले ऐसे सुनसान क्षेत्र थे जहाँ पर समस्याएं लॉ एंड ऑर्डर की रहती थी, वहाँ पर वो समस्या नहीं, क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ गई, लोगों का आर्थिक स्तर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो बढ़ी है उसको आप लोग आकर खुद महसूस करें, और यही कारण भी है कि अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से जो इन्वेस्टमेंट्स राज्य में आ रहे हैं उसका एक तरीके से इनडायरेक्ट इंडिकेशन भी है कि यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा व्यवस्थित हो रही हैं, और आने वाले दिनों में और अच्छी माहौल वहाँ पर। क्या सर इस बार टारगेट लेके चले हैं पिछले बार से, मतलब पिछली बार जितना हुआ 50, इस बार क्या टारगेट? देखिए, हम लोग तो अपने लिए बेयर मिनिमम हम लोग ने सोचा है कि जो भी हम लोगों ने लास्ट बार बिहार बिजनेस कनेक्ट में किया उससे भी दुगने से भी ज़्यादा का हमने लक्ष्य रखा है, और हम लोग को पूरा विश्वास है कि दुगने से ज़्यादा करेंगे। लास्ट बिहार बिजनेस कनेक्ट में लगभग 50,000 करोड़ का हम लोगों ने MOU साइन कराया था, उसमें से 38,000 MOU कन्वर्ट भी हो गए। मतलब लोगों ने सिर्फ अपना इंटेंशन ही नहीं जताया बल्कि वहाँ पर आके इन्वेस्ट भी कर दी। और आने वाले दिनों में हम लोग ने जो बिहार बिजनेस कनेक्ट 24 के लिए रखा वो 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का लक्ष्य मिल रहा है। जैसे पंजाब में भी अब इंडस्ट्री को एक बड़ी मार चाइना की पड़ रही है, कैसे देखते हैं कि उसको कैसे कम्पीट करें, क्योंकि पंजाब में आप बिजनेस ढूंढ रहे हैं या अदर स्टेट? देखिए, किसी भी राज्य में अगर बड़ी इंडस्ट्रीज़ को आना है तो छोटी इंडस्ट्रीज़ को पहले आना हो। MSME इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें भूमिका अदा करता है। राज्य में, बिहार राज्य की अगर बात बताऊं तो 34 लाख से भी अधिक MSME की यूनिट्स अब वहाँ पर आ चुकी हैं। और MSME जो इकोसिस्टम की हम लोग बात करते हैं कि छोटी छोटी इकाइयाँ जब रहती हैं, एंसिलरीज वहाँ पर रहती हैं, तो बड़े उद्योग स्वतः ही अपने वहाँ पर आने लगते हैं। और उसका दूसरा चक्र भी चलता है कि बड़ी इंडस्ट्री आ जाती है तो छोटी छोटी इकाइयाँ भी आ जाती हैं। चाइना के साथ हमारा जो भी कंपटीशन है वो इन छोटी छोटी इकाइयों को लेकर है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको लेकर है। अगर हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, हमारा देश एज अ होल, राज्य एज अ होल, मुझे नहीं लगता कि चाइना से कोई हम लोग को डरने की आवश्यकता है। हम हर राज्य अपना विकास कर सकते हैं। थैंक यू।